हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ समर रीसेट रूटीन। आज बहुत कुछ प्लान किया हुआ है तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वैसे उठे हुए तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, पर मैंने आंवला जूस पिया नहीं था। तो आंवला जूस पीने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, पर इसे अगर हम एम्प्टी स्टमक पिए तो ज़्यादा बेटर है। ये सपोर्ट करता है इम्यूनिटी, डाइजेशन की हेल्थ को इम्प्रूव करता है और हेल्दी हेयर को भी प्रमोट करता है। तो ये पावर हाउस है एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ का। तो इसे एम्प्टी स्टमक में पी रही हूँ 1 ग्लास। वैसे आप जानते ही हैं ना, ये मैंने कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट किया है लेना। तो अभी मुझे वैसे 3-4 दिन ही हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए। जैसे ही समर पीक पे आती है मुझे पिंपल होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो इनको ट्रीट करने के लिए मैं ऐसे नेचुरल फेस पैक लगाती हूँ। मेरे पास काफ़ी सारे एल्प्स गुडनेस के फेस मास्क हैं, तो अभी मैं फ्रेंच क्ले मास्क लगा रही हूँ। उसमें बस मैं रोज़ वाटर को मिक्स कर लूँगी। ये इनएक्सपेंसिव तो है ही, पर ये मुझे इफ़ेक्टिव भी उतना ही लगता है। और अभी तो मैं अल्टरनेट डेज पे फेस पैक लगा रही हूँ। जैसे आज मैंने फ्रेंच क्ले मास्क लगाया है, तो फिर मैं एक दिन छोड़ के लगा लूँगी बीटरूट फेस मास्क। अब समर आई और हमने अलग अलग फेस पैक ट्राई नहीं किया, तो फिर क्या ही किया। मेरे लिए तो ये टॉप नॉच है। वैसे तो अभी मैं प्रॉपर स्किन केयर नहीं कर रही हूँ, बस ये फेस मास्क लगा रही हूँ और इसको 5 से 10 मिनट लगाए रहने दूंगी। इसके बाद फिर मैं शावर लेने जाऊंगी। वैसे आने वाले वीडियोस में आपको पता चलेगा कि मैं इतने दिनों से कहाँ थी, क्या कर रही थी। मैंने सब कुछ डॉक्यूमेंट किया है। पर मैं आपको बता दूँ, मैं काफ़ी सालों से एक चीज़ मैनिफेस्ट कर रही थी और वो हुई तो नहीं है, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि वो जल्द हो जाएगी या फिर होने वाली है। तो जैसे ही होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई विश वो जल्द मैनिफेस्ट हो। साइन तो मुझे मिल ही रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा था लास्ट वीक तो ये हो ही गया है मैनिफेस्ट। अनफॉर्चुनेटली जून के फर्स्ट वीक में तो नहीं हो पाया है, पर आई एम होपिंग कि वो जल्द हो और फिर मैं आपको सब कुछ बताऊं। मैं हाई राइज बिल्डिंग में रहती हूँ ना, तो यहाँ पे पानी बहुत गर्म होता है। आप किसी भी टाइम यूज़ करोगे तो ऐसा लगेगा जैसे उबलता हुआ पानी आप यूज़ कर रहे हो। तो अभी मैं जिम जा रही हूँ और फिर वर्कआउट करने के बाद मैं वहाँ पे नहा लूँगी। इस टाइम 11 बज रहे हैं, तो मैं 1 घंटा वर्कआउट करूंगी 12:30 बजे तक और आधे घंटे में शावर लेके यहाँ से निकल जाऊंगी। वैसे आज तो मेरा चेस्ट डे था, लेकिन अभी बिल्कुल मन नहीं कर रहा है चेस्ट वर्कआउट करने का। तो सोच रही हूँ फिर यहाँ पे मैं लेग वर्कआउट ही कर लेती हूँ, क्योंकि अब लोअर बॉडी की वर्कआउट तो मुझे काफ़ी अच्छे से पता चल चुकी हैं, तो मुझे किसी ट्रेनर से पूछना नहीं पड़ता है। और इस टाइम कोई ट्रेनर अवेलेबल भी नहीं था, तो फिर मैंने लेग्स की ही वर्कआउट कर लिया। सच कहूँ, समर में वर्कआउट करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है और जिम में आके करना तो और भी बड़ा, क्योंकि इतनी गर्मी में आपका घर से निकलने का मन नहीं करता है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं वीक में 5 दिन तो ज़रूर आऊँ। ऑनेस्टली बताऊँ आपको, मैंने 10 दिनों से वर्कआउट नहीं करा है और जो मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ ना, बस वहीं पे मैं बहुत ज़्यादा इंगेज और बिजी हो गई थी, इसी वजह से आ नहीं पा रही थी। अब बस मेरा वर्कआउट हो गया और मैंने शावर भी ले लिया जल्दी से। मेरे समर वार्डरोब एसेंशियल में आता है समर ड्रेसेस, जो कि कंफर्टेबल, ब्रीथेबल हो। इस समर में तो मैंने वेकेशंस प्लान करे हैं, तो इस बात को ध्यान रख के मैंने इसे वर्जियो से मंगाया है। और अभी तो न्यूट्रल कलर्स एंड कलरफुल फ्लोरल प्रिंट्स तो बहुत ट्रेंड में हैं, तो ये सभी ड्रेसेस बहुत ही प्रिटी हैं। एंड वी ऑल नो समर इज़ ऑल अबाउट कलर्स एंड फ्लावर्स, तो ये फ्लावर प्रिंट ड्रेसेस मंगाई हैं मैंने। मुझे ना हर जगह बैग कैरी करना इतना पसंद नहीं है, तो जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो ये कि इन सभी ड्रेसेस में ना पॉकेट्स हैं। तो मैंने टोटल 4 ड्रेसेस और 1 जंपसूट मंगाया है। अब बस इनको मुझे ट्राई करके देखना है कि मुझ पे कैसी लग रही हैं। तो फर्स्ट ड्रेस है अम्ब्रा फ्लोई विस्कोस ड्रेस विद फ्लोरल प्रिंट। इसका चारकोल फ्लोरल प्रिंट है और इसमें है वी नेक। और ये स्लिम फिट मिडी ड्रेस है, जो कि परफेक्ट है कैजुअल डे आउट के लिए। तो इसमें दोनों साइड ही पॉकेट्स हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। बैग बहुत प्रिटी लग रहा था। ये मैंने स्मॉल साइज में ऑर्डर किया था, जिसकी फिटिंग मुझे परफेक्ट आई। सेकंड ड्रेस है लाइडिया मिडनाइट म्यूज मिडी ड्रेस। ये प्योर विस्कॉस मटेरियल से बनी है। इसमें वी नेक है और दोनों साइड से ओपन है। ये ड्रेस पहनने में तो बहुत कंफर्टेबल है। इसकी जो स्लीव्स हैं वो ट्रेंडी ब्लॉसन स्लीव्स हैं, तो ये रेगुलर एंड कैजुअली पहना जा सकता है। इसे भी मैंने स्मॉल साइज में मंगाया है।
ये थर्ड ड्रेस है व्रीसा विस्कॉस स्ट्रैपी ड्रेस विद पॉकेट्स। तो ये फ्लोरल मिडी ड्रेस है जो पहनने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी मुझे, बहुत कंफर्टेबल, और इसमें मिडी स्मोक्ड वेस्ट है और ये सॉफ्ट प्योर विस्कॉस से बने हैं, तो पहनने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। दोनों साइड पॉकेट्स भी हैं। फोर्थ है विंडी फ्रंट ट्विस्ट हॉल्टर नेक जंप सूट। ये ऑलिव ग्रीन कलर का है जो कि स्ट्राइप पैटर्न में है और इसका जो फैब्रिक है ना वो कॉटन में है, तो समर के लिए बेस्ट है। इसका नाम स्टाइलिश फ्रंट ट्विस्ट फ्लैटरिंग हॉल्टर नेक है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है और इसको मैंने लिया है स्मॉल साइज में, परफेक्टली फिट हुआ। अब ये लास्ट ड्रेस है हैरिया फ्लोई प्रिंटेड विस्कॉस ड्रेस विद पॉकेट्स। ये ब्लू फ्लोरल प्रिंट मिडी ड्रेस है जिसका वी नेक है और ये स्लीवलेस है, इसमें पॉकेट्स भी दी गई हैं दोनों साइड पे। इसका मटेरियल भी 100% विस्कॉस है और हाँ, विस्कॉस इज़ अ नेचुरल फैब्रिक, तो ये पहनने में बहुत कंफर्टेबल होते हैं। एंड ऑल्सो वर्जियो इज़ अ सस्टेनेबल ब्रांड, तो आप भी इन्हें अपने वेलबींग का पार्ट बनाएं। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए मैं आपको कूपन कोड दे रही हूँ गुलगुली 300। वेबसाइट पे यूज़ करेंगे तो आपको इससे डिस्काउंट मिल जाएगा और आप अपने मनी सेव कर पाएंगे। लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सच कहूँ, अगर हम हेल्दी रूटीन्स भी फॉलो करना चाहते हैं ना तो उनमें भी बहुत पैसा लगता है। अभी देखो ना, मैं पापा के साथ आई हूँ यहाँ पे एसी लेने के लिए, वो इसलिए क्योंकि रात की मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी गर्मी की वजह से। और ये आप जानते भी नहीं होंगे कि मैंने कितना ओवर थिंक किया है बैठ के। मुझे जो चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है ना वो मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि गर्मी की वजह से मेरी नींद नहीं पूरी हो रही थी, फिर मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था और बॉडी तो साथ दे ही नहीं रही थी। इसलिए फिर मैंने सोचा क्यों ना एसी लगवा ही लिया जाए। और मेरा जो बजट है ना वो कुछ 30 to 35 तक का ही था, लेकिन इन्होंने यहाँ पे जो एसी दिखाया वो है हिटाची का 1.5 टन जिसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं। तो ये 37,500 का इन्होंने लास्ट प्राइस बताया है इसका, जिसमें इस काफ़ी सारी एक्सटेंडेड वारंटी भी मिल रही है। वैसे तो मुझे वो एसी चाहिए था जिसमें नॉइज़ कैंसिलेशन हो, क्योंकि जब मैं यूट्यूब वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ या फिर वॉइस ओवर भी करती हूँ वीडियोस में, तो फिर मुझे फ़ैन ऑफ करके करना पड़ता है घंटों गर्मी में बैठ के। तो बस फिर हमने यही एसी फाइनल कर दिया। यहाँ मैंने पेमेंट भी कर दिया था ऑनलाइन। अब ये हमें डिलीवरी देंगे 2 दिन बाद क्योंकि इनके पास अभी स्टॉक में ये था नहीं। फिर हम हीरा स्वीट्स से आए क्योंकि भूख बहुत ज़ोर से लग रही थी, समझ तो कुछ नहीं आ रहा था यहाँ पे खाने के लिए, और मम्मी सजेस्ट करी थी कि ये खा लो वो खा लो। फिर बस हमने यहाँ पे गुलाब जामुन खाए थे। और ये तो हम सभी के यहाँ पे है ना कि हम जब भी कुछ नया लेकर आते हैं तो मीठा ज़रूर खाते हैं शुभ के लिए। बस यहाँ पे तो हमने 2 गुलाब जामुन खाए थे क्योंकि ज़्यादा कुछ यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा था। वही साउथ इंडियन था, नॉर्थ इंडियन था, तो वो सब खाने का मन भी नहीं था। और चाइनीज़ तो मैं गर्मी में खाती ही नहीं हूँ। फिर मैंने पापा से कहा क्यों ना हम डोमिनोज़ चलें, क्योंकि काफ़ी महीने हो गए हैं पिज़्ज़ा ना खाए हुए, तो मैंने कहा कि आज हम पिज़्ज़ा ज़रूर खाएंगे। तो हम डोमिनोज़ ही आ गए। मुझे वैसे डोमिनोज़ के अलावा कहीं का भी पिज़्ज़ा पसंद नहीं है। और आपको यहाँ की एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, इस काउंटर पे एक लड़की हुआ करती थी, वो हमेशा मुझे ना एक पिज़्ज़ा के साथ एक फ्री दिया करती थी। तो पहले मैंने उससे पूछा आप ऐसा क्यों करते हो, तो उसने मुझे बोला फीडबैक के लिए, पर फिर मुझे बाद में पता चला कि वो मेरी फॉलोअर है, काफ़ी सालों से वो मुझे देख रही है। तो ये उनका प्यार एक्सप्रेस करने का तरीका था मेरे लिए, जो कि मुझे देखकर काफ़ी अच्छा लगा था। वैसे एक बात कहूँ, फीमेल ऑडियंस का प्यार मिलना इतना आसान नहीं होता है सोशल मीडिया पे, और आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट कि मुझे सब लोग इतना प्यार करते हैं। और ये मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि मुझे सोशल मीडिया पे शायद ही 1% हेट मिला होगा, एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर यू गाइज। अब आए हैं हम रिलायंस स्टोर, क्योंकि आज हमें करनी है ग्रोसरी की शॉपिंग। वैसे अक्सर मैं ब्लिंकिट ही किया करती थी, लेकिन यहाँ पे इतने अच्छे ऑफ़र निकलते हैं ना कि मुझे ऐसा डिफरेंस फील हुआ कि जब आप ऑनलाइन ब्लिंकिट या जिप्टो करते हो तो उससे कहीं ज़्यादा पैसा सेव होता है। अराउंड 1,000 रुपये का तो मुझे अंतर नज़र आया। सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि यहाँ पे जितनी भी दाल है ना वो सब खुली मिल जाती हैं, तो उनके जो प्राइस हैं वो भी बहुत कम है। राइस भी यहाँ पे खुले मिल जाते हैं, गुड़ शक्कर सब कुछ। और ऐसा नहीं है कि इनकी क्वालिटी डिग्रेड होगी, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे होते हैं, खाने में भी टेस्टी लगते हैं।
यहाँ पे शुगर भी मिल रही थी सल्फेट फ्री, पता नहीं ये सल्फेट फ्री दिख तो नहीं रही थी मुझे, पर फिर भी हमने ले लिया था क्योंकि 45 रुपीज़ पर केजी मिल रही थी। और वैसे जब हम ब्लिंकिट करते हैं तो शायद 60 रुपीज़ पर केजी आती है वहाँ से। ये ब्लैक चने तो मैंने अपने लिए लिए थे, गुड़ भी देख रही थी मैं लेने के लिए, पर ये मुझे कुछ खास नहीं लग रहा था तो फिर मैंने इसको नहीं लिया। मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया हुआ है मैडमिक्स, तो आज ये मुझे नज़र आया तो फिर मैंने इसका पूरा पैक ही ख़रीद लिया क्योंकि मैडमिक्स मुझे समर में यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पापा ले रहे थे अपने लिए रेज़र, वैसे यहाँ फ़ीमेल रेज़र भी रखे हुए थे, मुझे लेने भी थे पर ले नहीं पाई क्योंकि बहुत ऑकवर्ड लग रहा था पापा के सामने ख़रीदने में, पता नहीं क्यों। फिर मैंने यहाँ पे जॉनसन्स बेबी का बॉडी ऑयल लिया था क्योंकि इसे तो मैं यूज़ करती हूँ। और इस सेक्शन में आते ही ना पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, ऐसा लगता है कि एक एक चीज़ सारी ले लूँ, जबकि मेरे पास इतने सारे स्किन केयर बॉडी केयर प्रोडक्ट्स हैं ना, बस मैं बता नहीं सकती हूँ। पर फिर भी मुझे यहाँ पे ना शीट मास्क नज़र आई, फिर मैंने ये गार्नियर की शीट मास्क ली। अभी मैंने 2 दिन पहले ही देखा था, जितनी भी शीट मास्क थी ना लास्ट ईयर की वो सब सूख गई हैं, तो वो वेस्ट हो गई मेरी शीट मास्क। अब मुझे दोबारा से शीट मास्क ज़्यादा सी लेनी है। वैसे इधर जब हम लोग बिल कर रहे थे ना तब मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, तो इसके बाद मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। यहाँ से निकलते ही हम जूस कॉर्नर गए, फिर पापा के लिए हम डीकैथलॉन गए थे, वहाँ से 3 टी-शर्ट लेकर आए थे, फिर डायरेक्ट हम फिर घर आ गए थे। अक्सर मैं सभी काम पापा के साथ ही करती हूँ क्योंकि उनकी और मेरी वाइब्स ना मैच करती है, ऐसा लगता ही नहीं है कि वो मेरे पापा हैं, इतनी ज़्यादा हम लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है और वैसे सभी के बीच में होती भी है। फिर पापा ने बोला यीपी नूडल्स बना लो, तो फिर वो मैंने बनाए। आज मतलब पूरा दिन मेरा चीट डे हो गया। अब आप खुद ही देख लो, सिबलिंग्स जैसे फाइट करते हैं ना नूडल्स लेने के लिए खाने पीने के ऊपर, ऐसे हम दोनों के बीच में होता है। यहाँ पापा कह रहे थे तुमको ज़्यादा नूडल्स चले गए मुझे और दो, तो बस हम उसको 50-50 रेशो कर रहे थे। तो बस आज के इस व्लॉग को यही एंड करते हैं एंड आई होप आपने इन्जॉय किया होगा आज का शॉपिंग और पूरा दिन मेरे साथ किया है। तो अब हम करेंगे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जाने से पहले और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय गाइज, आई लव यू।